How are you all? I hope you all are enjoying your learning, your parts of speech learning very well. And you also learned about noun, pronoun, adjective in previous classes. So now we start the verb. पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब यानी क्रिया, जिससे किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई काम होता है, या सब्जेक्ट यानी कर्ता का कोई स्टेट होता है, कोई दशा होती है, उसका वर्णन वर्ब के द्वारा मालूम चलता है। वर्ब 4 प्रकार के होते हैं: ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये ऐसी क्रिया होती है जिसका अर्थ पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इस वर्ब का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे द हंटर किल्ड ए लायन, तो यहां पे जो किल्ड है, हंटर ने शेर को मारा। अगर यह होता सिर्फ द हंटर किल्ड, हंटर ने मारा, तो सेंटेंस पूरा नहीं होता। फिर होता किसको मारा, क्यों मारा, कहां मारा। तो ए लायन यहां पे ऑब्जेक्ट जब है तो इसका अर्थ पूरा हो रहा है, इसीलिए किल्ड यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। इसी तरह सेकंड है माई ब्रदर गेव मी ए बुक, मेरे भाई ने मुझे एक किताब दी। यहां पे गेव, माई ब्रदर गेव, मेरे भाई ने दी। क्या दी? तो एक किताब दी। ये बुक यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसलिए गेव यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब होगा। तो इस तरह से ट्रांसिटिव वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। वर्ब की सेकेंड काइंड है इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया। ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना अर्थ पूरा प्रकट करते हैं, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द बर्ड्स फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई। तो अब यहां पे फ्लू के आगे यदि ऑब्जेक्ट है या ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए फ्लू यहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। द सन राइजेस, सूरज उगता है, ये सही बात है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए राइजेस यहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया होगी। अब हम जानते हैं कुछ ऐसे भी ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं जिनमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे माई फादर गेव मी ए पेन, तो यहां पे देखिए गेव, गेव के बाद 2 ऑब्जेक्ट है, मी और पेन। तो जिसका आंसर क्या से निकलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसका आंसर किसको से निकलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे पेन क्या दिए, पेन दिए, तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिए, मुझे दिए, तो मुझे यहां मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ताराचंद टीच अस इंग्लिश, ताराचंद हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। यहां पे टीच वर्ब है, 2 ऑब्जेक्ट है, अस और इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाते हैं, हमें, अस, तो अस यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का जो तीसरा भाग है, तीसरा काइंड है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया।
ऑक्सिलरी वर्ब जो सहायक क्रिया होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताती है, कंडीशन बताती है, उसकी दशा बताती है कि वो किस कंडीशन में है, उसकी अवस्था क्या है। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, तो ये अवस्था बताती है। जैसे राम एक लड़का है तो राम की अवस्था है कि लड़का है, राम इज ए बॉय। सी इज ए गर्ल तो उसकी अवस्था है गर्ल, सी इज ए गर्ल, तो इज यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इसी तरह मॉडल्स है कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं इन्हें मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, आप उसे देख करके विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। वर्ब की चौथी काइंड है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। जो संयोजक क्रिया होती है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या एडजेक्टिव से बताता है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे सुनील इज एन एडवोकेट, तो यहां पे इज, सुनील का संबंध एडवोकेट से, तो यहां पे इज लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि सुनील भी नाउन है, एडवोकेट भी नाउन है और इज इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इज यहां पे लिंकिंग वर्ब होगा। सीता इज ए डॉक्टर, सीता नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, इज दोनों को जोड़ रहा है तो इज यहां पे लिंकिंग वर्ब होगा। अब हम वर्ब्स में कुछ मॉडल्स के बारे में जानते हैं। मॉडल्स जैसे कैन, कैन मीन्स सकना, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए कैन का यूज किया जाता है। जैसे आई कैन प्ले दिस मैच, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। कुड, कुड कैन का पास्ट टेंस है, मैं तुम्हें बुला सका, आई कुड कॉल यू, आई कुड कॉल यू। मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, तुम वहां जा सकते हो, यू मे गो देयर। बारिश हो सकती है, इट मे रेन। माइट, मे का पास्ट टेंस है माइट, बारिश हो सकती थी, कल बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन यस्टरडे, इट माइट रेन यस्टरडे। शुड माने चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मस्ट माने अवश्य चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ऑट टू माने चाहिए, किसी को सम्मान देने के लिए ऑट टू का यूज करते हैं, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। शैल, विल, शैल आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में यूज होता है, मैं कल कानपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू कानपुर टुमारो। विल, शी विल गो टू कानपुर टुमारो। वुड, विल का पास्ट टेंस है वुड, वुड का प्रयोग संभावना करने के लिए भी होता है, जैसे दिस वुड बी रियल, यानी ये सच्चा होता, दिस वुड बी रियल, ये सच्चा होता, ये संभावना व्यक्त है, तो वुड संभावना के लिए भी है और विल के पास्ट टेंस के लिए भी वुड का प्रयोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। यूज्ड, ही यूज्ड टू गो देयर, वह वहां जाया करता था, ही यूज्ड टू गो देयर। नीड माने आवश्यकता, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, आई नीड यू। डेयर, डेयर माने साहस, आई डेयर टू डू दिस वर्क, मेरे पास इतना साहस है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, आई डेयर टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से वर्ब आपने देखा, चार तरह के वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जितने भी बुक्स में एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं उसे करेंगे,
यदि कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। कंफ्यूजन को पूरा दूर करने का प्रयास किया जाएगा।